वेंकटेश वेंकटेश अय्यर जो अय्यर। पिछले साल केकेआर के लिए खेल रहे थे और उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या भी यहाँ पर कौन सी, और यहाँ पर सर केकेआर ने रिलीज करके फिर से इसमें जो इंटरेस्ट दिखाई है, और केकेआर और एलएसजी के बीच में जबरदस्त बैटल चल रहा है कि यहाँ पर वेंकटेश अय्यर पर ये दोनों टीमें जो है लगातार बोली लगाती हुई नजर आ रही है, और इनका वैल्यू जो है वो 6.75 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। अब देखना हम्म। दिलचस्प होगा कि क्या ये फिर से घर वापसी कर पाते हैं केकेआर के लिए, या फिर एलएसजी में जाते हैं। अब तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर लगातार बोली जो है लगती हुई नहीं, नजर आ रही है। वेंकटेश अय्यर का पहला सीजन जो रहा था आईपीएल में हम्म, शानदार रहा था, दूसरा सीजन थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउन रहा तीसरे था। सीजन में उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। हम्म। लेकिन केकेआर नोज इट्स वर्थ। और 2024 के आईपीएल में इन्होंने सिर्फ 200 370 रन ही बना पाए थे, तो इस वजह नहीं, से वो उसमें उनको ज्यादा मौके भी नहीं मौके मिले, भी नहीं पिछला मिले। आईपीएल सीजन में उनको उतना मौका नहीं मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि बिग स्टेज के लिए वेंकटेश अय्यर को और मेहनत करने की जरूरत है। जरूरत उनके है। पास टैलेंट है, उनके पास ऑलराउंडर भी है। स्किल सेट है लेकिन उनको अपनी बॉलिंग पे भी थोड़ा काम करने काम की करने की जरूरत है। जरूरत है। अगर क्योंकि बैटिंग का स्लॉट अगर पूरा है तो उसमें वहां पर अगर वो चौथे पांचवें छठे नंबर पे आते हैं तो ज्यादा मौके नहीं रहेंगे उनको अपनी बैटिंग से मैच जितवाने का या फिर अपना इंप्रेशन छोड़ने का। वहां पर उन वो अगर अच्छा बॉलिंग कर पाते हैं, बॉल के साथ वो हैंडी हैं, तो टीम के लिए वो यूजफुल बन जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं, टीम का बैलेंस बनाते हैं। इसलिए उनको अपने लेकिन बॉलिंग। यहाँ पर सर एक टर्न देखने को मिल रहा है। अभी तो एलएसजी और केकेआर आपस में भिड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब देखिए आरसीबी जो है इंटरेस्ट दिखाती हुई नजर आ रही हाँ, है। मुझे लगता है आरसीबी इनको ले सकती है, ले सकती है। क्योंकि आरसीबी के पास फैफ डुप्लेसिस नहीं है, हम्म। ग्लेन ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल नहीं है। तो ऐसे कैलिबर के प्लेयर को आरसीबी रखना चाहेगी। लेकिन अब जितने पैसे इन पे आरसीबी लगा रही है, आई एम नॉट श्योर कि ये उतना वर्थ हो पाएंगे आरसीबी की लिए या नहीं। क्लेवर बाई हालांकि तो नहीं हो पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि हाँ, अभी इन्होंने अभी सिर्फ तीन अभी खिलाड़ियों को हाँ, रिटेन किया अभी था। अभी 14 करोड़ 50 लाख की बोली इनके लग ऊपर चुकी लग है। चुकी है। तो और इन्होंने अभी तक आज सिर्फ सर एक ही बाई किया है, लियाम लिविंगस्टन का किया है, 8.75 करोड़ में इन्हें परचेज किया है। और इनके पास सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, यश दयाल और रजत जी, पाटीदार। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आरसीबी इनको खिलाएगी कहाँ। क्या टॉप ऑर्डर में टॉप ऑर्डर में नहीं विराट रखेगी कोहली सर के इन्हें। साथ ये ओपन नहीं, करेंगे? ओपनिंग तो मुझे नहीं लगता ओपनिंग इनको देंगी। ओपनिंग के लिए लियाम लिविंगस्टन आ गए हैं। अब तो ये 3 नंबर खेलेंगे ये? हाँ तीसरे पे सेट कर सकते हैं इसे। बोली देखिए सर कहाँ तक पहुंच गई थी, नहीं, 16.5 करोड़ रुपए। ये अत्याचार ये है। बहुत ज्यादा हो ये रहा है। अत्याचार है। रचिन रविंद्रन बिकते हैं 4 करोड़ में, और वेंकटेश अय्यर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही आई मीन ही इज अ सुपर प्लेयर, बट फिर भी 17 करोड़ की बोली इनके ऊपर लग चुकी है। जबकि मैं इनको अभी फुल सत्रह ऑलराउंडर दशमलव नहीं पाँच मानता करोड़ हूँ। रुपए ये रविचंद्रन अश्विन को मैं इनके ऊपर रखूंगा। रचिन अगर रविंद्र ऑल को। रचिन रविंद्र तो ही इज अ क्लास अपार्ट, क्लास अपार्ट। नो डाउट। बट रविचंद्रन अश्विन भी एज एन ऑलराउंडर ही मस्ट बी प्लेस्ड अबव दिस गाय वेंकटेश अय्यर। लेकिन वेंकटेश अय्यर पर 19 करोड़ की बोली लग और चुकी है। केकेआर लगातार इंटरेस्टेड है। माय गॉड! तो क्या ये। अगर इनकी आईपीएल करियर की अगर बात की जाए तो 51 मैचेस में 1326 रन है, स्ट्राइक रेट 137 का है, 11 बार 50 लगाया इन्होंने, और एक सेंचुरी जो है इनके बल्ले से देखने को मिली है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कुछ खास स्ट्राइक रेट भी नहीं, नहीं, लेकिन हाँ जो इनका बैटिंग। बैटिंग स्टाइल है, ही इज अ पावर प्ले प्लेयर। अगर इन्हें आप 1 2 3 नंबर पर खिलाते हैं तो ही कैन हिट सम शॉट्स। उसके बाद जब दबाव फील्ड डाल स्प्रेड सकते हैं होता है, गेंदबाजों हाँ, पर। उसके बाद जब फील्ड स्प्रेड होता है तब इनके लिए मुश्किलें पावर आती प्ले है। में फायदा उठा सकते हैं दूसरी सर। बात, इनकी वीकनेस एक्सपोज हो गई है। जब गेंदें बाहर निकलती है तो वहां पर ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो लगभग अब पता नहीं, एक सीजन इनका वीक गया है, उसके बाद इन्होंने अपनी बैटिंग पे कितना काम किया है यह देखने वाला होगा। अगर ये अपनी बैटिंग से प्रभाव छोड़ पाते हैं और उस तरह की इनिंग्स खेल पाते हैं जो आईपीएल की टीमें ओपनर से एक्सपेक्ट करती है, तब तो ये गुड बाय हो सकते हैं। लेकिन इस बीच देखिए 21 करोड़ की बोली अभी इन बीस पे लगने दशमलव वाले हैं, सात बीस पाँच दशमलव करोड़ सात रुपए पाँच करोड़ और 21 ये करोड़ 21 हो गई। अब देख केकेआर लीजिए। काफी इंटरेस्टेड दिख रही है सर यहाँ माय पे। गॉड! केकेआर जो है लग रहा है इसकी इनकी घर वापसी करा करके ही रहेगी, और फिर से जो है, और ये मुझे लगता है ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो आज सबसे महंगे बिकने वाले। पहले तो हाँ, हाँ। ऋषभ पंत, उसके बाद श्रेयस अय्यर, और मुझे लगता है अब ये 22.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदना क्या वर्थ इट होता है कि नहीं। नहीं, अब तो अब ये सोचना होगा, केएल राहुल 16 करोड़ में जाते हैं, हाँ, और और ये श्रेयस वेंकटेश अय्यर अय्यर जाते हैं 26.75 5 करोड़ करोड़ पे। रुपए में। और ऋषभ 22 पंत, करोड़ हाँ, 75 लाख की बोली अभी तक लग चुकी है वेंकटेश अय्यर वेंकटेश पर। अय्यर पर। माय गॉड! डोमेस्टिक सीजन इनका एवरेज ही रहा है।
हाल के दिनों में कोई स्पार्किंग परफॉर्मेंस नहीं हुई है, लेकिन टीमें समझती है ऑलराउंडर्स का रोल। मेरे ख्याल से 23.25 करोड़ की 2-5 बोली इस पर लग चुकी है, 23,25,00,000 करोड़ की बोली लग चुकी है वेंकटेश अय्यर पे। और आरसीबी केकेआर दोनों में भिड़ंत है, दोनों इन्हें बैक करना चाहती है। देखना होगा कि इनका रोल क्या होगा। केकेआर तो जानती है इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आरसीबी के लिए फिर से यह एक महंगा सौदा हो सकता है। शुभम जी सर, लग रहा है क्योंकि और हमेशा जो है खिलाड़ी को हाइप कर देती है एकदम से अचानक से। मोहम्मद सिराज को भी देख लीजिए, इतने बढ़िया खिलाड़ी थे, वो गलत हो गया उनके साथ वहाँ बिल्कुल पर, बिल्कुल, और हाँ। वो वहाँ पर बर्बाद हो गया मानिए, एक तरीके से परफॉर्म नहीं निकल पा रहा है उनका। और सेम अभी दिखता हुआ नजर आ रहा है कि आरसीबी जो है इनकी वैल्यू बहुत बढ़ा दी है। और ये देखिए अब 24 करोड़ 23.75 23.75 करोड़ करोड़, रुपए माय बहुत गॉड। हो जाता है सर। तो ये ये मुझे लग रहा है कि हो न हो यहाँ पर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का रिकॉर्ड न टूट जाए। जिस तरह से एग्रेसिवली दोनों दोनों टीमें जा टीमें जो रही है है, लगातार, इनके लिए हाँ। इनके ऊपर करीब 24 करोड़ की बोली लग चुकी है। 23 करोड़ 75 लाख इस समय बोली लगाई जा रही है। और अब दोनों खेमों में थोड़ा सोच विचार चल रहा है, क्या इनके लिए 24 करोड़ तक जाया जा सकता है। कोलकाता का थिंक टैंक जय मेहता अपनी कलम निकालकर शायद कुछ हिसाब शायद लगा यहाँ रहे पर हैं। केकेआर की और टीम ने केकेआर ने इन्हें वापस 23.75 करोड़ रुपए में केकेआर ने इन्हें खरीद लिया है। वेंकटेश अय्यर, ये भी बहुत बड़ा नाम आज के दिन के हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे ये तीसरे नंबर पर जो आज सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों के टॉप 3 लिस्ट में तो आ जी ही गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहले शुभम। नंबर पर हो जाते हैं ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में, और उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में, और यहां पर आते हैं वेंकटेश अय्यर, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी, तो ये ऑलराउंडर्स की नीलामी हो रही है और तीसरे सबसे महंगे बिके हैं वेंकटेश अय्यर। इन्हें कोलकाता ने करीब 23,75,000 माफ करेंगे 23 करोड़ 75 लाख देकर खरीदा है। वापस केकेआर के हिस्सा थे पहले, इस बार रिलीज कर दिया था और फिर से वापस खरीदा है। तो आज के ऑक्शन की तीसरी सबसे बड़ी महंगी डील है ये। इस बीच ऑलराउंडर की नीलामी चल रही है और ऑलराउंडर और के ये पिछले ऑक्शन में साल सर अगला बड़ा नाम आईपीएल आ गया है। में केकेआर के लिए सिर्फ 8 करोड़ में ही थे ये, और जी देखिए इनकी बिल्कुल, वैल्यू डबल 3 ट्रिपल हो करोड़ गई, 3 गुने ज्यादा हो गई हाँ इनकी। 3 गुना ज्यादा हो गई है। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.